अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 4.2 का लास्ट पार्ट। तो इसका लास्ट पार्ट है फैक्टराइज। ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 125 a का क्यूब माइनस 1। तो इस पार्ट में जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये है, इसी पेज पे, पेज नंबर 73। जब सवाल में दो रकमों के बीच में माइनस आएगा तब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होगा और ये इज इक्वल टू होगा a माइनस बी इंटू ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर। a ये a है, ये भी है, ये a का मतलब पहली रकम a। तो यहाँ पर जब ये ओपन होगा फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस a बी। b है ये हमारे पास दूसरी रकम। जहाँ जहाँ हमारे पास a आएगा वहाँ पे हम सवाल की पहली रकम लिखेंगे और जहाँ हमारे पास b आएगा वहाँ पर हम इस फार्मूले की दूसरी रकम लिखेंगे। ये b यहाँ b आ रहा है तो ये ab प्लस b का स्क्वायर। यानी हमें ये याद रखना है कि माइनस वाले फार्मूले में पहले माइनस आएगा, फिर दोनों यहाँ पर ab के साथ भी प्लस आएगा और b के स्क्वायर के साथ भी प्लस आएगा। और जब हम इसी फार्मूले को a क्यूब एंड b क्यूब को, ये जो प्लस है उसके अंदर अगर रकमें देंगे सवाल में, तब a प्लस बी यानी पहले प्लस आएगा a स्क्वायर, फिर यहाँ दरमियान में माइनस आएगा माइनस ए बी एंड प्लस b का स्क्वायर। बाकी ये पहली रकम a हम मान के चलेंगे और दूसरी b, a प्लस बी फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें, पहला जो हमारे पास सवाल है वो है 125 a क्यूब माइनस 1। यहाँ सवाल लिखा, सॉल्व लिख के दोबारा सवाल लिखा। अब यहाँ मैंने फार्मूला लिखा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसके मुताबिक इस सवाल को हमने सॉल्व करना है। तो ये है 125 a क्यूब। तो हमने इसको होल की क्यूब में लिखना है। जब हम किसी भी, जो भी हमें सवाल में रकम दी जाएगी उसका क्यूब लेना हो तो उसके पहले हमें फैक्टर ढूंढने होंगे। 5 2 ज़र 10, 2 कैरी, 5 5 ज़र 25, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। तो कितने हैं? 5 5 1 2 3। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 5 का क्यूब। ये a है, इसके साथ क्यूब है तो a 5 है लिख के होल का क्यूब। वेरिएबल की पावर हो 3 1 ज़र 3, इसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होती है, 3 1 ज़र 3 बन जाएगा। और 5 की ये बेस है, इसको 3 दफ़ा लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 125 आएगा। माइनस वैसे आगे 1 है, 1 का भी क्यूब ले लेंगे। 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1। तो ये जब हम लिख लेंगे तो ये हमारे फार्मूले की ये शेप बन जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारा a क्यूब माइनस ये b क्यूब। तो ये किसके इक्वल है? a माइनस बी। मैंने कहा a पहली रकम और b दूसरी रकम, तो इसके इक्वल करना है सारे को, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं यहाँ पर। तो a माइनस बी ये हमने लिख दिया, a माइनस बी, a माइनस बी। अब ये देख लें a का स्क्वायर। तो पहली रकम हमारे पास 5a जो है वो a है, सारी a है। तो यहाँ हम एक ब्रैकेट लगाएंगे बड़ी, उसके अंदर हम 5a का स्क्वायर लिखेंगे। छोटी ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ये होल का स्क्वायर आ रहा है। इसको जब ओपन करेंगे फिर ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने लिख दिया a का स्क्वायर, आगे प्लस ए बी प्लस a 5a एंड b 1 प्लस ये फार्मूले में प्लस b का स्क्वायर, तो दूसरी रकम b है, b का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, 5 5 ज़र 25 एंड 2 1 ज़र 2। 5a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट, वो है 64 x क्यूब प्लस 125। तो 125 को तो अभी मैंने आपको फैक्टर निकाल के दिखा दिए। अब हम देख लेते हैं 64 को हम क्यूब में कैसे लिखेंगे। तो 64 के पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 64 लिखा, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। अब ये देखें हमारे पास 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमने बनाना है इसका क्यूब। तो ये अगर हम इसका पेयर 1 कर लें, 2 2 ज़र 4,
इसका पेयर 1 कर लें, 2 2 ज़ार 4, और इसका पेयर भी 1 कर लें तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो ये क्यूब में आ गया ना, 1 2 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4x होल की क्यूब, क्योंकि 4 को अगर 3 टाइम लिखें, 4 × 4 × 4 तो 64 आता है। x होल के यहाँ पर 3 3 1 ज़ार 3, 4 को 3 टाइम लिखा तो 64 आएगा। तो ये 125 को हम 5 की 3 में इसको क्यूब की सूरत में लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये हमारे पास प्लस में आ रहा है फार्मूला, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आएगा जब हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें a और b का पता है, तो अब ये इसी फार्मूले को यहाँ पर ओपन कर देते हैं। a प्लस बी यहाँ लिखा इसके मुताबिक, और फिर a का स्क्वायर 4x होल का स्क्वायर माइनस ये a है हमारे पास 4x प्लस ये b है हमारे पास। यहाँ पर a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने a b को इस a b को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 5 है। तो यहाँ 4x प्लस 5 ऐसे नीचे उतार लिया, 4 4 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। इस 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20 आएगा। 4 5 ज़ार 20, x प्लस 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 25, यही हमारा आंसर है। अब इस सवाल को देख लें ज़रा, यह है x की पावर 6 माइनस 27। तो हमने चूँकि क्यूब का फार्मूला बनाना है तो होल के साथ हमारा 3 आना चाहिए। क्यूब का मतलब 3, उर्दू में इसको मकब कहते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 इसलिए लगाया कि हमारे फार्मूले में 3 है, हम अगर 3 अंदर लगाते और बार 2 तो फिर स्क्वायर बन जाता, तो यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है ना, हमें क्यूब वाले फार्मूले से हल करना है। तो 2 3 ज़ार 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो है 27, इसको हम 3 पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 + 7 करें तो 9 आता है, 9 3 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 27 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 का क्यूब आ गया। अब ये माइनस में है, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी। अब ये अंदर वाला सारा a माना जाएगा, हम इसको नहीं लिखते, बाहर वाले को, इसको और इसको नहीं लिखते। अंदर ये आ रहा है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इस बार हमारा a है, माइनस b हमारा 3 है, बाहर वाला नहीं लिखते। अगर अंदर इसके साथ y का स्क्वायर फिर 3 होता तो हम y का स्क्वायर ही लिखते, बाहर वाला 3 ना लिखते। तो यहाँ हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस b, ये सारा a है, इंटू a का स्क्वायर इसके मुताबिक a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b, तो ये a एंड b प्लस b का स्क्वायर, b 3 है, 3 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस 3 वैसे, ये 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, इसके स्टार्ट में 1 है, 3 1 ज़ार 3 x स्क्वायर वैसे, और ये 3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 9, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। ये है 1000 a क्यूब प्लस 1, सॉल्व लिख के 1000 a क्यूब प्लस 1। तो इसमें हमें प्लस से तो ये साबित हुआ कि प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब हमने 1000 को क्यूब की सूरत में लिखना है, लेकिन जब हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे तो हमें पता है कि जब लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो उसको हम इवन नंबर मान के 2 पर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे हल कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 5 ज़ार 10, 2 0, बाकी बचे वो नीचे आ गए। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास इसमें आता है 2 क्यूब, और ये 5 3 बार आ रहा है, तो इसको हमने एक एक बार लिखना होता है। 2 5 ज़ार 10, तो हमारे पास 10 का क्यूब बन जाएगा, यानी कि 2 भी 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है, तो 2 एंड 5 अगर होल का क्यूब लिखें, 2 5 ज़ार 10, तो ये 10 का क्यूब बनता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 10a होल का क्यूब, 3 1 ज़ार 3, और 10 को अगर हम 3 दफ़े लिख के मल्टीप्लाई करें तो 1000 आएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1। अब हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करना, a प्लस बी, ये a है सारा हमारे पास, प्लस b, तो ये हमने a प्लस बी लिख दिया। अब है a का स्क्वायर, तो ये पहली रकम सारी 10a हमारा a है, तो इसका स्क्वायर माइनस ab, ये सारा a है, 10a और ये b, 10a और ये 1b आ गया ab, प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 10a प्लस 1 वैसे, 10 का स्क्वायर हम जब ओपन करेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 10a 1 ज़ार 10a प्लस
1 का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो 1। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 5। 343 एक्स क्यूब प्लस 216 इसके हमने बनाने हैं पहले क्यूब। तो 343 अगर हम देखें, ये एक लास्ट में ओड नंबर आ रहा है 3, और इसको अगर हम इन सारी रकमों को ऐड करके चेक करें, 3 + 4 + 3 ये बन जाएगा 7, 3 + 4 7 + 3 10। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इनका सम इज इक्वल टू कोई ऐसा नंबर आए जो ओड हो और जो 3 पर डिवाइड होता हो, तो फिर ये सारी रकम 3 पर डिवाइड हो सकती है। अगर इनका सम इवन आ जाए या कोई ऐसी रकम आ जाए जैसे 13 है या 17 है, तो वो फिर 3 पर डिवाइड नहीं होती। तो अब 10 आ रहा है, 10 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम 4 पर नहीं कर सकते क्योंकि 4 इवन नंबर है। 5 पर नहीं कर सकते, 5 पर वो होते हैं जिसके लास्ट में 0 एंड 5 आ रहा हो, तो इसके लास्ट में ना 0 है ना 5 है। 6 पर नहीं कर सकते क्योंकि 6 भी एक इवन नंबर है, तो हम इसको 7 पर करेंगे। 7 4 are 28। बाकी इसके पास हम कैरी ले जाएंगे। 28 के बाद 34 तक काउंट करें तो वो बनते हैं 63। 7 9 are 63, 7 7 are 49 एंड 7 1 are 7। तो ये हमारे पास 7 का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ हमने लिख दिया 7x होल का क्यूब। अब 216 है, इसका क्यूब बनाना है, तो इसको हम 2 पर ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में एक इवन नंबर है। 2 1 are 2, 2 8 are 16। अब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 36। तो ये तो हमारे पास 216 है ना। तो इसकी निशानी ये होती है कि जब कोई रकम अगली रकम को कैरी ना दे तो वो बीच में यहाँ पर 0 लगता है। 2 1 are 2 पूरा डिवाइड हो गया, 2 8 are 16 ये भी पूरा डिवाइड हो गया। किसी रकम ने किसी रकम को कैरी नहीं दिया तो ये बीच में 0 लगेगा। अब 2 5 are 10, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 1 carry, 2 7 are 15, 3 9 are 27 एंड 3 3 are 9, 3 1 are 3। तो ये 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो 2 × 3 होल का क्यूब, 2 3 are 6 और ये क्यूब वैसे। तो ये 216 6 का क्यूब बनता है। तो यहाँ हमने लिख दिया 6 का क्यूब। अब इसको इस फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लेंगे। इसके अंदर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, ये a ये b इंटू ये a का स्क्वायर, इसके मुताबिक माइनस ab 7x × 6 प्लस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 7x + 6 वैसे लिख दिया हमने। 7 7 are 49 एंड x स्क्वायर 2 1 are 2, 7 6 are 42 x वैसे प्लस 6 6 are 36। यही हमारा आंसर है। साइन वैसे लिख देंगे नीचे। अब है 27 - 512 y³। तो ये तो पहले भी मैं 20 सवाल में हल कर चुका हूँ। 3 9 are 27, 3 3 are 9। तो ये तो बन जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब। अब इसे देख लें, 512 आ रहा है। तो हम 512 को यहाँ पर इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 2 are 4, 1 carry, 2 5 are 10, 1 carry, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 carry, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो 1 2 3 क्योंकि हमने क्यूब बनाना है ना, तो इधर भी 1 2 3 एंड लास्ट में भी 1 2 3। तो एक 2 का क्यूब यहाँ आता है, एक 2 का क्यूब यहाँ आ रहा है, एक 2 का क्यूब यहाँ आ रहा है। 2 × 2 इन सब का होल का क्यूब। 2 2 are 4, 4 2 are 8। तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब। तो यहाँ देखें 512 का क्यूब 8, y है तो होल का क्यूब 3 1 are 3 y का आ गया। और 8 को अगर 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो ये माइनस का फॉर्मूला है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर में इसको ओपन करना है। तो पहले क्या आ रहा है फार्मूले में, a - b, क्योंकि क्यूब तो बना लिए। तो a - b 3 - 8y इंटू a का स्क्वायर। a हमारे पास पहली रकम होती है तो ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर फार्मूले में प्लस आ रहा है, प्लस ab, ये 3a है 8y भी है, 3ab प्लस b का स्क्वायर तो 8y होल का स्क्वायर।
3 माइनस 8 वाई वैसे 3 का स्क्वायर खोला 9, 3 3 ज़र 9, 3 8 ज़र 24 वाई वैसे प्लस 8 का स्क्वायर खोलेंगे 64 एंड 2 1 ज़र 2, तो ये वाई का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है।